गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 10.1 घातांक और घात एक्सपोनेंट एंड द पावर का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि अलग अलग सवालें दी हैं। क्या कर रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। पहली सवाल है 3 पे 0 घात प्लस 4 पे -1 गुणे 2 पे 2 घात। फिर दूसरी सवाल है 2 पे -1 गुणे 4 पे -1 घात भागा कितना 2 पे -2 घात। फिर थर्ड सवाल है 1/2 घाते -2 प्लस 1/3 घाते -2 प्लस 1/4 घाते -2। फिर चौथी सवाल है 3 पे -1 4 पे -1 प्लस 5 पे -1 घाते 0। ठीक है। फिर पांचवी सवाल है -2/3 घाते 2 पूरे के घाते कितना दिया हुआ है हमारा 2 घात दिया हुआ। कितना दिया हुआ है -2 नहीं 2 घात होगा। पांचवी सवाल में कितना है, पांचवी सवाल में अपना है 2 घात। ठीक है। अब इस सवालों का हम आपको सलूशन निकालते हैं। सबसे पहले पहली सवाल देखते हैं। पहली सवाल हमारा क्या दिया हुआ है 3 पे 0 घात प्लस 4 पे -1 घात गुणे कितना हो गया 2 पे 2 घात। ठीक है। अब देख लीजिए हमारा क्या होता है a पे 0 घात होता है उसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है। उसी तरह 1 प्लस, ठीक है, ये 4 है -1 है तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। हमारा सूत्र होता है -a पे m घात बराबर कितना होता है 1 पे m घात होता है। ठीक है। ये सूत्र होता है, इसलिए घातांक के सूत्र के ऊपर से हमने इसको 1/4 लिख दिया। ठीक है। अब ये कोष्टक बंद गुणे 2 पे 2 घात। ठीक है। बराबर, अब इसको जोड़ लीजिए। अब ये लघुत्तम लेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 + 1 बटा कितना हो गया 4 हो गया और गुणे कितना हो गया 2 पे 2 घात हो गया। बराबर कितना हो गया 5/4 घाते कितना हो गया गुणे 2 घात। ठीक है। बराबर यहाँ पे 5 पे 2 गुणे घाते 2 लिख सकते हैं 4 को और गुणे 2 पे 2 घात हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 5 गुणे 2 पे 2 घात -2 हो गया, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा क्या होता है a पे m घात भागा a पे n घात बराबर क्या होता है a पे m - n होता है। ठीक है। ये हमारा सूत्र होता है। ठीक। तो हमारा कितना हो जाएगा 5 2 गुणे 2 पे 0 घात बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणे 2 पे 0 घात का मान 1 होता है। बराबर कितना आंसर आ गया हमारा पहले का 5 आ गया। कितना आ गया पहले का 5 आंसर आ गया। देखिए वापिस हमने इसका कैसा डेरिवेशन किया। हमने आपको यहाँ पे 3 पे 0 घात है, किसी संख्या पे 0 घात होवे तो उसका मान 1 होता है। ठीक है। तो हमने 1 लिख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे 4 पे -1 घात है तो हम जानते हैं a पे -m बराबर 1 पे 1/a पे m होता है तो हमने 1/4 लिख लिया। ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेके जोड़ लिया तो 5/4 गुणे 2 पे 2 घात हो गया। यहाँ 5 पे 2/2 4 को 2 घाते 2 लिख लिया गुणे कितना किया 2 पे 2 घात। अब यहाँ पे क्या है नीचे भाग है ऊपर है तो यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे a पे m घात भागा m पे a पे n घात बराबर a पे m - n होता है। इसलिए 5 गुणे 2 पे 2 -2 हो गया बराबर कितना हो गया 2 पे 0 हो गया मतलब 1 हो गया। 5 गुणे 1 हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है। अब चलते हैं हम अपने दूसरी सवाल पे। दूसरी सवाल क्या है दोस्तों, दूसरी सवाल क्या है 2 पे -1, ठीक है, और गुणे कितना है 4 पे -1। ठीक। फिर क्या दिया है भागे 2 पे -2 दिया है। ये सवाल है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 हमने आपको सूत्र बताया है कि a पे -m घात बराबर 1/am होता है। ठीक है। अब इसके आधार पर 1/2 प्लस 1 गुणे 1/4 हो जाएगा। ठीक है। हो गया भागा कितना हो गया 2 पे -2 घात। ठीक। बराबर अब ये कितना हो जाएगा 1 पे ये कितना हो गया अभी गुणा कर लीजिए 1/8 हो गया। ठीक। भागा कितना हो गया 2 पे -2 घात हो गया। ठीक। अब यहां पे चलते हैं क्या 8 हो गया तो 1/8 को हम 2 घाते 3 लिख सकते हैं। भागा कितना हो गया 2 पे -2 घात बराबर ये कितना हो गया। अब यहां पे देख लीजिए
यहाँ पे भागे है तो हम क्या जानते हैं a पे m घात भागा a पे n घात बराबर कितना होता है a पे m माइनस n होता है। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब हमारा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 2 पे माइनस 3 घात हो जाएगा, भागा कितना हो गया 2 पे माइनस 2 घात हो गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं 2 पे माइनस 3 माइनस और माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2 हो गया और माइनस कितना हो गया 3 और प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 पे माइनस 1 घात बराबर हम इसको लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, कितना लिख सकते हैं 1/2। ठीक, अब ये दूसरी सवाल लग गई, इसको भी समझा देता हूं। हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको 1/2 में लिया, इसको 1/4 में लिया सूत्र के ऊपर से। फिर हमने क्या किया, गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद इसको 2 के घातांक के रूप में किया। फिर इसको क्या किया हमने ऊपर ले गया तो -3 हो गया। फिर ये 2 -2 है तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे जो यहाँ पे है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह ऑलरेडी पहले से है इसलिए माइनस यहाँ पे लिखा, कोष्टक में माइनस लिखा है, प्लस हो गया बराबर 2 पे कितना हो गया -1 बराबर कितना लिख दिया हमने 1/2 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं हमारी तीसरी सवाल को। थर्ड सवाल कितना दिया है 1/2 -2 प्लस 1/3 कितना दिया है -2। ठीक है, अब प्लस कितना दिया है प्लस 1/4 घाते क्या दिया है -2 दिया है। अब देख लीजिए हमारा जो है सबका बेस अलग अलग है और घात एक ही है। ठीक है, तो हमारा इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 घाते -2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसका हम ऐसे नहीं, ठीक है ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम क्या करते हैं सबसे पहले, इसको हम सबसे पहले हम अंदर गुणा कर लेते हैं। तो 1 पे -2 बटा कितना हो गया -2 हो गया, फिर प्लस 1 पे कितना हो गया -2, फिर बटा कितना हो गया 3 पे -2 हो गया, फिर क्या हो गया प्लस 1 पे -2 बटा कितना हो गया 4 पे -2। ठीक है, अब हम इस संख्या को ऊपर ले आते हैं और इसको नीचे लाते हैं बराबर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 पे 2 घात बटा 1 पे 2 घात हो जाएगा, प्लस 3 घात 2 बटा 1 पे 2 घात हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो गया 4 पे 2 घात बटा 1 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हम क्या कर लेते हैं, अब कर लीजिए 2 दूना 4 बटा 1 हो गया, प्लस 9 बटा 1 हो गया, प्लस कितना हो गया 16 बटा 1 हो गया, बराबर कितना हो गया, अब कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 16 बराबर कितना हो गया 29। ये हमारा 29 आंसर हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, हमने क्या किया, जो घातांक था ना उसको, जो घातांक का भाग था उसको हमने क्या किया अंदर गुणा कर लिया, गुणा करने के बाद हमको क्या किया, हमने इसको प्लस किया और प्लस करने के लिए हमने क्या किया 2 को ऊपर लेके गया और 1 को नीचे लाए, तो ऐसे ही इसमें भी लागू हुआ, इसमें भी। फिर क्या किया हमने गुणा करके जोड़ दिया, आ गया हमारा 29। हमने 3 सवाल आपको बता दिया। पहले का आंसर हमारा कितना आ गया, पहले का आंसर आया हमारा 5, पहले का आंसर 5, दूसरे का आंसर हमारा कितना आया 1/2 आया और तीसरे का आंसर हमारा कितना आया 29 आया, तीसरे का कितना आया 29। ठीक है, अब हम आपको चौथी सवाल बता रहा हूं, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए। मैं ऐसा करता हूं कि आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं। अब हम चलते हैं चौथी सवाल। हमारी चौथी सवाल क्या है, चौथी सवाल IV। ठीक है, क्या दिया है 3 पे -1 घात प्लस 4 पे -1 घात प्लस कितना दिया है 5 पे -1 घात, पूरे के घात क्या दिया है 0 दिया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बराबर, यहां पे देख लीजिए, यहां पे ये क्या हो जाएगा 1/3 हो गया, प्लस 1/4 हो गया, प्लस 1/5 हो गया बराबर 0 घात। ठीक है, इस तरह से करेंगे बराबर। अब देख लीजिए आप, यहां पे क्या हो गया, हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक,
एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 चौका 12 25 60 एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना हो गया, 3 गुना 6 20 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 15 चौका 60 हो गया, और प्लस कितना हो गया 20 हो गया। 5 एकम 5 2 12 हो गया, कितना हो गया 12, घाता कितना हो गया 0 बराबर 35 35 12 कितना हो गया 37 बटा कितना हो गया हमारा 60, घाती कितना हो गया 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हम जानते हैं ए पे 0 घात होता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है, तो हमारा यहाँ पे कितना मान हो जाएगा 1 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इसमें करना क्या था दोस्त, आपको बताऊं, सबसे पहले आप क्या करिए, इन सबका जो है हम जोड़ के जो है जोड़ना है। तो हम जोड़ने के लिए हमारा क्या होता है, हम जानते हैं कि ए इतना है तो 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब हमने इसका एलसीएम 60 लिया, तो 3 20 60, 4 15 60, 5 12 60 हो गया। कितना आ जाएगा हमारा, जोड़ लिया 37/60, पावर कितना हो गया 0, बराबर कितना होता है हमारा 1 होता है। कितना मान होता है हमारा 1 होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवी सवाल पे। पांचवी सवाल क्या है दोस्तों, हमारा क्या दिया है, कोष्टक में -2/3 घाते 2 पूरे के घाते 2 दिया है। ठीक, अब इतना दिया है तो सबसे पहले हम अंदर वाला तोड़ते हैं बराबर। अभी आप देख लीजिए ये क्या है, 1 -1 घाते 2 लिख सकते हैं, गुणे 2/3 पूरे के घाते -2 पूरे के घाते 2। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ये संख्या है माइनस में है, इसलिए हमने इसको एक इधर बाहर निकाला और यहाँ पे 2 पे 3 घात कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 1 का गुणा 2 बार करेंगे, -1 का गुणा 2 बार करेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा 1 गुणे, अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं 2 पे -2 घात बटा 3 पे -2 घात हो गया। ठीक है, पूरे के घाते 2 हो गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, अब देख लीजिए, अब हम क्या करते हैं 3 को ऊपर लेके जाते हैं, 2 को नीचे लाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 पे 2 घात, ठीक है, अब बटा 2 पे 2 घात हो जाएगा, प्लस करने के लिए बराबर घाते 2 हो गया। ठीक है, अब गुणा कर लीजिए, 3 पे 4 घात बटा 2 पे 4 घात। ठीक है, बराबर, अब 3 त्रिक का, अब यहां कितना हो गया 3 त्रिक का 9, 3 गुणा 4 बार करना है, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, त्रिक 27, यहाँ कितना हो गया 81, और बटा कितना हो जाएगा 4 बार गुणा करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो गया। कितना हो गया 16 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। कितना हो गया, ये हमारा 81/16 आंसर हो गया। देखिए हमने चौथे का आंसर कितना निकाल दिया, 1 लिख दिया, मैंने लाल पेन से लिख दिया, और दूसरे का पांचवें का क्या निकाला 81 बटा हमारा कितना आ गया 16। तो देखिए इसमें करना क्या था, मैं आपको वही चीज का समझाना चाह रहा हूं। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे हमने क्या किया कि जो ये सवाल था हमने कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया इसका डेरिवेशन किया, ये माइनस था तो इसको हम प्लस बनाने के लिए हमने क्या किया कि अलग करके यहाँ 2/3 लिख दिया, बस यही किया हूँ। और इसके बाद क्या किया कि इसका गुणा 2 बार हो जाएगा तो +1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 पे -2 घात है, यहाँ पे 3 पे -2 घात है। हमने क्या किया, ये घातांक घटाने के लिए इस घातांक का अंदर गुणा कर दिया, तो 2 दूना 4 हो गया, 3 पे कितना हो गया 4 घात, फिर 2 पे 4 घात हो गया, फिर हमने उसका गुणा करके 81/16 निकाल दिया है मान। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।